स्क्रीन पे है आसाराम बापू जी के बेटे नारायण साई की एक जजमेंट 2021 सुप्रीम कोर्ट। हुआ ये कि गुजरात हाई कोर्ट, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने नारायण साई को फरलो दे दिया। गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरलो और पैरोल के बेसिक डिफरेंसेस को पॉइंट आउट किया। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी एंड नागरथा जी ने ब्रॉड प्रिंसिपल बताए। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि फरलो और पैरोल पोस्ट कन्विक्शन, जैसे बेल या रिमांड प्री कन्विक्शन होता है, फरलो और पैरोल पोस्ट कन्विक्शन स्टेज में रेलेवेंट होता है, क्योंकि पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमारे लंदन रिमांड काउंसिल जेल विजिट भी करते हैं और जेल में जो जेल इनमेट्स हैं उनको बेसिकली रिफॉर्म करना है, रत्नाकर से वाल्मीकि बनाना है, अंगुलीमाल डाकू को गौतम बुद्धा की सोबत से इंसान बनाना है, और इसीलिए उनको फरलो पैरोल जैसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, यानी एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी रिलीज किया जाता है कस्टडी से, ताकि वो समाज में रिहेबिलिटेट हो सकें, उनको फ्रीडम की वैल्यू पता लगे, उनका व्यवहार जिनका अच्छा है, जेल में जो डिसिप्लिन में रहते हैं, ऐसे लोगों को बेनिफिट देके वो इंसेंटिव देते हैं। पैरोल मिलता किसको है? पैरोल इज ग्रांटेड फॉर द प्रिजनर टू मीट ए स्पेसिफिक एक्सीजेंसी, जैसे कि आपकी मम्मी बीमार है या आपके वाइफ प्रेग्नेंट है, ऐसे केसेस में पैरोल दिया जाता है। जैसे आपको अर्न लीव मिलती है अगर आप नौकरी में हो। फरलो लेकिन क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है? अनलाइक पैरोल, इट मे बी ग्रांटेड आफ्टर स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स हैव बीन सर्व्ड विदाउट एनी रीजन। फरलो एक तरह से फरलो होता है, हम बोलते नहीं है कि कैजुअल लीव नहीं, चल ऐसी 2 घंटे के लिए फरलो मार ले। तो ये जो टर्म है फरलो मार ले, ये बिना किसी रीज़न के एक तरीके से मतलब आपको बोनस मिल गया। जब कुछ नंबर ऑफ ईयर्स आप जेल में शराफत से काट लेते हो तो आपको बिना किसी रीज़न के थोड़ा सा सूरज का रोशनी, खुली हवा लेने के लिए फरलो भेज दिया जाता है। यानी कि फरलो का बेसिक वो क्या है कि यार रोज़ राजमा चावल खा रहे हैं, चलो एक दिन गोलगप्पे खाएं, पिज़्ज़ा खाएं। फरलो बिल्कुल ऐसा ही होता है। इम्प्रिजनमेंट का जो मोनोटोनी है, जिससे साइकोलॉजिकल सिकनेस ना हो जाए, आदमी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन ना हो जाए, तो उसीलिए उसको बीच बीच में फरलो देते हैं ताकि उसके मेंटल हेल्थ ठीक रहे। बेसिकली इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन इनहेरेंट रीजन्स ये होते हैं, ठीक है। और इससे कई फ़ायदे होते हैं। वो फरलो में अपनी पत्नी से मिलाता है, अपने बच्चों से मिलाता है, अपने दोस्तों से मिलाता है ना। तो फरलो जो है विदाउट एनी रीज़न आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपका कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं होता फरलो मांगने का, और इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में फरलो मना भी किया जा सकता है। और अगर आसाराम बापू जी के बेटे साई राम को हम सोसाइटी में भेजें, नारायण साई जी को, और उससे सोसाइटी का पब्लिक इंटरेस्ट या कुछ खतरे में पड़े, तो वो डिक्लाइन हो सकता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पैरोल किसी स्पेसिफिक एक्सीजेंसी को मीट करने के लिए, यानी कि आपके मदर बीमार हैं या पिताजी नहीं रहे, उनका रिचुअल सेरेमनी पूरा करना है तो पैरोल मिलता है। और विदाउट एनी रीज़न केवल आपको मोनोटोनी से बाहर निकालने के लिए तो उसको फरलो कहते हैं।